ट्रंप की ये वाली अनाउंसमेंट के बाद से पूरा अमेरिका हिल गया, स्पेशली इंडियंस जो अमेरिका में रहते हैं, जो वीज़ा पर हैं, H1 वीज़ा पे हिल गए हैं। पैनिक का माहौल है, डर का माहौल चल रहा है। आज की वीडियो में आपको डिटेल्स बताता हूँ इस न्यूज़ की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनाउंसमेंट से, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ। One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think. तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो शुरुआत करी इस बंदे ने, कहता कि हाईली स्किल्ड लोगों के लिए होता है। ये मोस्ट अब्यूज्ड वीज़ा कैटेगरी है H1B वीज़ा, बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया गया। इसके ऊपर 71% लोग, 71% इंडियंस जो H1B वीज़ा मिलता है पूरे वर्ल्ड में 71% इंडियंस को जाता है। लास्ट ईयर ओनली अबाउट 3 लाख इंडियंस H1B वीज़ा पे अमेरिका आए हैं। इसने ये बात भी बोली कि ये नया पॉलिसी से $100,000 $1 लाख, जो कि ऑलमोस्ट 88-90 लाख रुपए बनते हैं, कंपनीज़ को पे करना पड़ेगा लोगों को H1 वीज़ा पे बुलाने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए। इससे हम ये मेक श्योर करेंगे कि ओनली स्किल्ड, हाई स्किल्ड वर्कर्स ही अमेरिका आएंगे, नॉर्मल लोग नहीं। क्योंकि गाइस सच्चाई यही है, सच्चाई सिर्फ यही है, H1B वीज़ा के नाम पे कोई भी उठ के अमेरिका आ जाता है, चाहे उसके पास स्किल्स हो चाहे ना हो। अभी तक यही होता था। कंपनी इसलिए इंडिया से बुलाती है, नॉट बिकॉज दे आर हाईली स्किल्ड बट बिकॉज दे आर चीपर। द ओनली रीज़न अमेरिकन कंपनी इंडिया से हायर करती है इज़ बिकॉज ऑफ चीप लेबर। वहाँ से सस्ता पड़ता था इंडिया से बुलाना रादर देन यहाँ पे किसी को उतनी सैलरी देना, क्योंकि यहाँ की सैलरी ज़्यादा होती है। इंडिया में हम कम पैसों में उनको बुला के काम करा लेते थे, बट नॉट बिकॉज वो हाईली स्किल्ड थे। हाईली स्किल्ड वाले लोगों के लिए ये कैटेगरी अभी भी ओपन है, बट कंपनीज हैव टू डिसाइड कि इज़ इट वर्थ $100,000 उन पे स्पेंड करना ही नहीं। अगर बंदा अभी भी बहुत फ्रॉड बंदा है, बहुत ही जीनियस बंदा है, जिसको बुलाना है अमेरिका काम करने के लिए, उसके लिए $100,000 देने में कंपनीज अभी भी कतराएंगी नहीं, वो इजीली आराम से दे देंगी। Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. तो इस बात पे गौर किया जाए, ये ऑलरेडी सारी बड़ी कंपनियों से बात कर चुके हैं। दे आर ऑल इन अग्रीमेंट, जैसे कि ट्रंप ने और दूसरे आदमी ने बोला ये बात। और इस बात पे ये भी गौर किया जाए कि कंपनीज़ को अगर दूसरे बाहर के देशों से, इंडिया से अगर बुलाना पड़ेगा तो $100,000 प्लस उसकी सैलरी खुद की डबल कॉस्ट पड़ेगा। लेट्स से एज्यूम करते हैं अगर किसी बंदे की सैलरी $100,000 है, प्लस $100,000 हर साल देने के लिए, मतलब 200,000 कंपनीज़ को एवरी ईयर देना पड़ेगा। दैट्स लाइक डबल द सैलरी। और वही काम वो किसी अमेरिकन वर्कर से 120, 130, 140 में भी करा सकते थे। तो अभी भी कंपनीज़ को सस्ता पड़ेगा अमेरिका से हायर करना। तो इस बात पे गौर करें कि ये डबल पड़ेगा कंपनीज़ को, और ये ऑलरेडी कंपनी से बात कर चुके हैं। दे लव इट, दे आर इन एग्रीमेंट। H-1 visas are sometimes used by people already in the country legally. On other visas or student visas, does this apply to them or to renewals, or does it only apply to people applying for the first time from abroad? ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान फरमाएं। ये वाला क्वेश्चन पूछा एक रिपोर्टर ने कि ये स्टूडेंट वीज़ा जो स्टूडेंट से H1 पे जा रहे हैं लोग, और जो रिन्यूअल्स हैं उसको भी अप्लाई करेगा या फिर ओनली फर्स्ट टाइमर्स के लिए? तो आंसर सुनते हैं। Renewals, first times, the company needs to decide, do they want, is that person valuable enough to have $100,000 a year payment to the government, or they should head home and they should go hire an American. The whole idea, it's annual, and it's for total, it can be a total of 6 years. So $100,000 a year, so either the person is very valuable to the company and America, or
they're going to depart, and the company's going to hire an American, and that's the point of immigration. Hire Americans and make sure the people coming in are the top people. Stop the nonsense of letting people just come into this country on these visas that were given away for free. President is crystal clear. Valuable people only for America. Stop the nonsense. साफ शब्दों में आंसर दे दिया गया है। चाहे स्टूडेंट बन के आप H1 पे जा रहे हो, चाहे आप रिन्यूअल हो आपका, चाहे फर्स्ट टाइमर अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट टाइमर हो आप, अप्लाई होगा आपको भी ये रूल। $100,000 कंपनी आपको स्पॉन्सर करने के लिए आप उनको कंपनीज़ को देना पड़ेगा। गाइस ये बात ध्यान रखें, ये पैसे आपको नहीं देने जेब से, ये कंपनीज देंगी आपको स्पॉन्सर करने के लिए, उनको महंगा पड़ेगा। तो कंपनीज विल हैव टू डिसाइड कि इज़ इट वर्थ कीपिंग यू, इज़ इट वर्थ asking you to come to join company in America, or is it worth hiring someone from US? पर ये बात अभी भी ध्यान रखें, ये वीज़ा अभी भी टोटली बंद नहीं हुआ है, इफेक्टिव 21 से होगा। पर अभी भी जो टॉप टैलेंट है, जो अभी भी बहुत हाईली स्किल्ड लोग हैं, जो अभी भी $100,000 के ऊपर के वर्थ हैं, कंपनीज उनको अभी भी बुलाने को तैयार होंगी। एग्जाम्पल लेते हैं इलॉन मस्क खुद एक H1 वीज़ा पे अमेरिका आए थे। कितने सारे हम टेक सेक्टर के जो जाइंट्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, राइट। अगर हम पूरा बंद कर देंगे तो हाईली टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे अमेरिका। ऐसा नहीं है गाइस, हाईली टैलेंटेड लोग अभी भी वेलकम है अमेरिका में। कंपनीज हैव टू डिसाइड कि वो रियली हाईली टैलेंटेड हो, ना कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। सबसे ज़्यादा अब्यूज़ कैटेगरी H1B वीज़ा, स्पेशली कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एक्सेंचर, ये जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं, ये इंडिया से हायर करती हैं, लो सैलरी पे लोगों को लगाती हैं और अमेरिका का प्रोजेक्ट लेती हैं। उनको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है स्पेश। और हमने इस न्यूज़ के बाद देखा भी था, इन कंपनीज़ के स्टॉक बहुत डाउन हो गए थे एकदम से। अमेज़ॉन ऑलमोस्ट 12,000 एम्प्लॉयज़ H1 वीज़ा पे हायर करती है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब लोग 4-4, 5-5 हज़ार, फेसबुक वगैरह, मेटा, ये सब हायर करते हैं। इनको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। और जैसे कि हमने सुना ट्रम्प को बात करते हुए, ट्रम्प ने ऑलरेडी इन कंपनी से बात कर लिया एंड दे आर इन एग्रीमेंट विद इट। इस न्यूज़ के बाद से काफ़ी अफरा तफरी, काफ़ी पैनिक का माहौल भी हो गया था अमेरिका में। एक मैंने वीडियो देखी, जो प्लेन में बैठे थे लोग वो डर गए, उनको लगा कि वापस जाए ना जाए, अमेरिका में ही रहे। इनफैक्ट हमने देखा है अमेज़ॉन और JP मॉर्गन चेस ने अपने एम्प्लॉयज़ को एक नोटिस भेजा है, ईमेल भेजी है कि अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो फटाफट 21 तारीख से पहले वापस आ जाओ, और ताकि ये रूल आपको इफेक्टिव ना हो। क्योंकि अगर आपको इस रूल के बाद, इफेक्टिव होने के बाद से अगर आप ट्रैवल करके वापस अमेरिका आओगे, यू विल हैव टू शो अ प्रूफ कि अब आपके $100,000 पे किए गए हैं, जो कि अभी एकदम से कंपनी ने पे नहीं करे, राइट। तो अमेज़ॉन और JPMC और इवन काफ़ी सारी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे ईमेल भेजे इंस्टेंटली फ्राइडे को कि या वीकेंड पे कि बाहर मत जाओ अमेरिका से, अगर जहाँ पर हो वहीं रहो, और अगर आप वापस ट्रैवल कर रहे हो तो 21 तारीख से पहले फटाफट अमेरिका आ जाओ। जो ट्रंप ने किया है, मैं तो थोड़ा एग्रीमेंट में हूँ इसके, क्योंकि ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट अपनी कंट्री के लिए बेस्ट ही चाहेगा। अगर मोदी भी होता, मोदी भी यही करता। इमेजिन करते हैं, सिचुएशन को रिवर्स करते हैं कि लेट्स से कोई बाहर के देशों से इंडिया में लोग आके जॉब कर रहे हैं, अमेरिका से, चाइना से, जापान से, कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से, सब लोग आके इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हैं और इंडिया में ऑलरेडी ले ऑफ चल रहे हैं। इमेजिन करते हैं सिचुएशन, इंडिया में लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, प्लस ये लोग को जॉब मिल रही है, तो इंडियंस को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, राइट। इसी रीज़न से ट्रंप बस यही चाहता है कि उसकी जो कंट्री में जो लोग हैं, जो फ्रेशर्स, जो कॉलेज से निकल रहे हैं, उनको जॉब्स मिले, ना कि फॉरेन वर्कर्स को जॉब दी जाए। तो इसलिए ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट सही कर रहा है। आई एम प्रीटी श्योर अगर मोदी को भी यही करने को मिलेगा अपनी कंट्री के लिए, वो भी यही करेगा। इसलिए बोलते हैं हायर अमेरिकन फर्स्ट, बाय अमेरिकन फर्स्ट। इंडिया में मोटो चलता है कि मेक इन इंडिया। इस न्यूज़ के बाद से काफ़ी मिक्स रिएक्शन है मार्केट में। काफ़ी लोग इंडिया में ये बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली बढ़िया चीज़ है इंडिया के लिए। जो टैलेंटेड लोग हैं वो इंडिया में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और अब जैसे एक कमेंट दिखाता हूँ आपको। ये मिथिलेश कुमार ये बोलता है, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था सो मोर कंपनीज विल नाउ स्विच टू इंडिया। अब हो सकता है कि इंडियंस को ना बुला के कंपनीज इंडिया में अपना हेडक्वार्टर खोल ले या फिर रिमोट वर्क मिल जाए, बट यू नेवर नो, राइट। ट्रंप के साथ क्या पॉसिबल हो, आज कुछ है कल कुछ है। ट्रंप कल कुछ और को टैक्स लगा दे एक्स्ट्रा, कल कुछ और को कोई नियम ले आए, रूल ले आए नया, यू नेवर नो, राइट। तो अभी के लिए तो वी डोंट नो कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। विक्रम रेड्डी बोलता है दैट्स ग्रेट न्यूज़, ट्रूली एनकरेजिंग, दिस कुड मार्क अ टर्निंग पॉइंट फॉर मेनी इंडियंस, ऑफरिंग अ चांस टू बिल्ड फुलफिलिंग लाइव्स एट होम विदाउट नीडिंग टू गो अब्रॉड। नीचे वाले कमेंट में नीलाक्षी बोलती है नाउ एटलीस्ट दिस विल सर्व अ बून फॉर इंडियन इंडस्ट्री, होपफुली वी विल बिकम डेवलप कंट्री बाय 2047। एक और कमेंट दिखाता हूँ। इंडियन शुड स्टार्ट बिल्डिंग देयर ओन सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड AI प्लेटफॉर्म।
देन देयर विल बी नो नीड टू गो टू यूएस और एनी अदर कंट्री। बहुत अच्छा बोला, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया का ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म या कुछ भी ऐप या कुछ भी चीज़ जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करती हो। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट का ओएस, विंडोज़, या फिर गूगल का सर्च इंजन, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़, या चैट जीपीटी, या कुछ भी ऐसा कुछ जो भी इंडिया का कुछ नहीं है इस आज की तारीख में जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करती हो। जो भी चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ होती है मोस्टली वो बाहर की कंट्रीज़ की है। तो बहुत अच्छा रहेगा इंडिया के लिए अगर इंडियन माइंड, इंडियन हाईली स्किल्ड टैलेंट अगर अमेरिका ना आके इंडिया रह के इंडिया में अगर तरक्की करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा इंडिया के लिए। ऑन दी अदर हैंड इस न्यूज़ से अमेरिकन भी बहुत खुश हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स दिखाता हूँ जो कहीं कहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है ट्रंप। ये देखो, ये पहला कमेंट देखो, ट्रंप इज़ करेक्ट ऑन दिस। माई फ्रेंड्स दैट हैव वर्कड इन इन्फोसिस, विप्रो, TCS, they have said many times how we misuse this program. So it's not something that they don't know. ट्रंप को पता है ये बात कि बहुत बड़ा मिसयूज़ होता है इस प्रोग्राम का, H1B वीज़ा का, और इसीलिए शायद हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर अब्यूज़ नहीं किया होता शुरू से तो शायद ऐसा नहीं होता। और कमेंट्स पढ़ा दूँ आपको। दिस इज़ ग्रेट फॉर अमेरिकन IT वर्कर्स। दूसरा बोलता है थैंक यू अबाउट टाइम। तीसरा बोलता है ग्रेट। चौथा कमेंट, should have been signed 40 years ago. H1B is the biggest scam on America's tech workers from beginning to end. Next comment, great job president, stop all foreign workers, stop H1B visas. Thank you Mr. President। एक और comment है, दो comment और पढ़ो। What a wonderful thing this is. Educate your own people to fill those jobs instead of बाहर से लाने की जगह अगर हम अंदर ही ट्रेनिंग दें जो फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जैसे कि उस वीडियो में बोला गया, तो कितने बढ़िया रहेगा। As a software developer, I support this action. I've worked at Amazon and most of my team members are foreigners for easy tech positions that any American can do. और यही बात मैं भी बोल रहा हूँ, अगर सोचो कोई AI का टॉप जीनियस माइंड होगा इंडिया से, अगर वो अमेरिका आना चाहता है, कंपनी उसको बुलाना चाहती है, तो 100,000 उसके लिए कुछ भी नहीं है कंपनी को पे करने के लिए उस बंदे के लिए। This change was long overdue. H1B visa have been abused for far too long. It's been baffling to see IT companies recklessly hire H1B workers when only 10% of them are truly exceptional, receiving top salaries regardless. Exactly, जो मैं अभी तक बोल रहा था आपको कि 90% they are average workers, they are not really tech exceptional. Last comment आपको बताता हूँ, I can't put into words, this guy is on fire. ट्रम्प के बारे में बोल रहे हैं बात। तो बिकॉज ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और ट्रंप ऑलरेडी साइन कर चुका है इसको, तो ये ऑलरेडी इफेक्ट में है स्टार्टिंग 21 सितंबर। बट अभी भी लोग होपफुल हैं कि शायद इसको चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा ही जाएगा। और लोगों को ये भी लगता है कि शायद ट्रंप इसको बैकआउट कर ले, रोल आउट कर ले, वी नेवर नो। बट अभी के लिए ये वैलिड है और आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताना, इज़ इट अ गुड न्यूज़ और इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर इंडिया एज वेल एज अमेरिका, कमेंट्स में बताना। बट आई वुड अग्री ऑन वन पॉइंट दैट एज अ प्रेसिडेंट ट्रंप जो कर रहा है अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, और जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है। और कोई और भी प्रेसिडेंट होगा किसी और देश का, वो भी यही काम करेगा अपनी कंट्री के लिए, कंट्री को इम्प्रूव करने के लिए। मिलेंगे एक और वीडियो में गाइस, बाय।